नमस्कार। आज मैं अखबार के अतिरिक्त एक टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ जो मुझसे बच्चों ने कहा है, जो बच्चे आईएएस का इंटरव्यू दे रहे हैं। और साथ ही साथ ये एक ऐसा टॉपिक है जो कभी भी मेंस में आ सकता है। वो है कि एकात्म मानव दर्शन, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने इस शब्द को पॉपुलर किया और इसको लेकर के मैं आज की बातचीत करूंगा, जो ज़्यादातर जो है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक चिंतन पर आधारित होगी। ऐसा कुछ बच्चों ने आग्रह किया। जो बच्चे किसी तरीके से कमीशन के जो इंटरव्यू चल रहे हैं उनके कांटेक्ट में आए, एक्सपर्ट्स के कांटेक्ट में आए और उनको लगा कि इस तरीके के सवाल भी पूछे जा रहे हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि सर आप इस पर हमको बताइए। तो हमने कहा कि एक एक करके बताने से बेहतर है कि मैं इस पर एक वीडियो बना देता हूँ। तो पहली बात तो ये है कि कुछ लोगों को वो राजनीतिक कारणों से है, तो मेरे पास उसका कोई निराकरण नहीं। लेकिन ये सरल सहज भाव से आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि महात्मा गांधी स्वतंत्रता आंदोलन में जिन प्रत्ययों का इस्तेमाल कर रहे थे और जिन भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर पाश्चात्य संस्कृत वाली अंग्रेजी सत्ता से लड़ रहे थे, आंख से आंख मिला करके बात कर रहे थे, उसी बात को देश की आज़ादी के बाद भारतीय राजनेता ठीक से भारत की राजनीतिक व्यवस्था में नहीं लागू कर पा रहे थे। इस पीड़ा से उपजी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक चेतना की समझ, या यूं कह लीजिए कि वो जो जिन प्रत्ययों का इस्तेमाल करके भारतीय राजनैतिक आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन चलाया जा रहा था, वो स्वतंत्रता आंदोलन के बाद उन भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों का, उन भारतीय पारंपरिक प्रत्ययों का जो प्रयोग नहीं हो रहा था, तो पंडित दीनदयाल जी का मानना था कि उन्हीं प्रत्ययों का प्रयोग करके अब भारत के सर्वांगीण विकास की रूपरेखा सुनिश्चित की जानी चाहिए। पश्चात सभ्यता की अंधी नकल का भारत एक प्रायोजित राष्ट्र न बने, इस चेतना, इस समझ से जो उनके व्यक्तित्व का निर्माण हुआ था, उसी का परिणाम है एकात्म मानव दर्शन। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी ने जिन प्रत्ययों का इस्तेमाल किया था वो भारत की आत्मा के आबद्ध है। वो उसकी आत्मा के एक तरीके से खाद्य पदार्थ है जिनके बगैर भारतीय आत्मा अधूरी है। वो है अहिंसा और सत्य। गांधी जी ने किसी भी ऐसे प्रत्यय का इस्तेमाल नहीं किया अंग्रेजों से संघर्ष के दौरान जो कोई मॉडर्न क्रिएशन। उन्होंने बस भूले बिसरे भारतीय मूल्यों को पुनर्स्थापित करके भारतीय जनमानस में भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति आस्था पैदा करके आधुनिक पाश्चात्य समाज से अनुसूचित और अनुपूरित अंग्रेजी व्यवस्था को चैलेंज करने का काम किया। और वही बात पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी स्वतंत्र भारत में भारत के सांस्कृतिक सौंदर्य को स्थापित करने के साथ ही साथ भारत की आर्थिक और राजनैतिक चेतना को जागृत करने के लिए और भारत के बिसरे हुए भारत का जो अस्तित्व और भारत की जो महत्ता है उसको पुनर्स्थापित करने के लिए उन्हीं मूल्यों का सहारा ले रहे हैं। जैसे गांधी के जीवन दर्शन का, गांधी के सांस्कृतिक जीवन का, गांधी के राजनैतिक आर्थिक जीवन का, दर्शन का एक, माने मैं अलग अलग कह करके एक बात कहना चाहता हूँ कि गांधी ने जीवन को या इन अलग अलग अर्थ, संस्कृति, राजनीति, सामाजिक सरोकारों को अलहदा अलहदा, अलग अलग नहीं देखा। गांधी जी का मानना था कि ये सारे के सारे तत्व आपस में मिले जुले हैं,
एक को साधने की चिंता में दूसरे को छोड़ा नहीं जा सकता है और इस अप्रोच को होलिस्टिक अप्रोच के नाम से जाना जाता है। गांधी जी ने पूरे जीवन को संश्लिष्टता में, चाहे आपका व्यक्तिगत जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो, सामाजिक जीवन हो, राष्ट्रीय जीवन हो, राजनीतिक जीवन हो, आर्थिक जीवन हो, उसको उन्होंने कहा कि नहीं, पॉलिटिक्स इज पॉलिटिक्स, रिलीजन इज रिलीजन, बिजनेस इज बिजनेस। गांधी जी कहते थे ये वाक्य बेईमानी है। जो व्यक्ति राजनीतिक जीवन में बेईमान होगा वो निजी जीवन में, मंदिर में पूजा करते वक्त या परिवार में अपने बच्चों के साथ खेलते वक्त, जो व्यक्ति निजी जीवन में, पारिवारिक जीवन में बेईमान हुए बगैर कहता है कि मैं राजनीति के खेल खेलता हूँ या बेईमानी करना मेरा प्रोफेशनल रिलीजन है, ऐसे व्यक्ति को गांधी बेईमान मानते हैं। गांधी जी का कहना है राजनीति, अर्थनीति, धर्म नीति, समाज नीति, व्यक्ति नीति ये समग्रता में ही हो सकते हैं, ये कटे छटे नहीं हो सकते हैं। जो बात गांधी जी वहाँ कह रहे हैं वही बात इस बात में भी है कि एकात्म मानवदर्शन, शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, ये जो चतुष्टय है इसको अलग अलग ना देखा जाए और इसको समग्रता में देखा जाए, ये पंडित दीनदयाल जी की दृष्टि है। अब आप देखेंगे कि भारत में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास ये 4 आश्रम हैं। तो ये अलग अलग नहीं है। जिसने ब्रह्मचर्य का ठीक से पालन किया वही गृहस्थ जीवन को ठीक से साध सकता है, और जिसका गृहस्थ जीवन ठीक से कटा, जिसने गृहस्थ जीवन को ठीक से जिया, अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को ठीक से निभाया, वही वानप्रस्थ माने जंगल जाने की सोच सकता है, वहाँ ठीक से रह सकता है। आप जंगल चले जाओ, परिवार में कलह है, बच्चे अनाश्रित हैं, बच्चों के पास आश्रय नहीं, उनका रोजगार नहीं है, परिवार जो है आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, आप जंगल में जाकर के भी परिवार के बारे में सोचते रहोगे। फिजिकल डिस्टेंस का कोई मतलब नहीं। इसी तरीके से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को लेकर के बात करें तो धर्म को आधार बिना बनाए यदि आप अर्थ की संधान करते हैं, यदि आपके जीविकोपार्जन के साधन धर्मोचित नहीं हैं, तो निश्चित रूप से वो अर्थ जो है, अर्थागम जो होगा वो आपको मोक्ष की तरफ नहीं ले जाएगा। संसार से जुड़ने की कामना, जिसको काम कहा जाए, अर्थ और काम धर्म पर आधारित है, स्वतः मोक्ष को जन्म दे देते हैं। मोक्ष कोई पुरुषार्थ नहीं है, मोक्ष इसका लक्ष्य है जो स्वतः प्राप्त हो जाता है। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का चतुष्टय ये पंडित दीनदयाल जी ने कहा। इसके लिए उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है और निश्चित रूप से ये उनके साहस का काम है कि उन्होंने कहा कि ये चारों को लेकर के उन्होंने विदुर की बात को कहा है, जिसको मैं पढ़ देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि विदुर जी ने कहा, अर्थ बंधन कारक है, धर्म बंधन कारक है तथा काम तो बंधन कारक है ही। सबसे बड़ी वस्तु है मोक्ष। ऐसा उन्होंने विदुर जी से कोट किया कि ये तीनों बंधन कारक हैं। अर्थ बंधन कारक है, धर्म बंधन कारक है और काम तो बंधन कारक है ही। काम माने ही होता है जुड़ने का भाव को काम कहते हैं। फिर उनके कहा, मोक्ष प्राप्त के बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रहता, फिर कोई कामना भी नहीं रहती। इसीलिए निष्काम भाव से मोक्ष को पा लेना यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। तो ये विदुर जी को ये कह रहे हैं। इसके बाद कहते हैं, विदुर के इस विवाद का अंत युधिष्ठिर ने किया। उन्होंने कहा, कोई भी पुरुषार्थ बड़ा नहीं है, चारों को एक साथ लेकर चलना ही पुण्य है। एक को पाने का प्रयत्न करेगा वह अधूरा है और एक को प्राप्त करने का प्रयास करने वाला पापी भी है। तो ये देखिए ये जो पंडित दीनदयाल जी की विनम्रता है कि विदुर की बात को जो उनकी दृष्टि में एकांगी है कि धर्म भी बंधक कारक, काम भी बंधक कारक, अर्थ भी बंधक कारक, मोक्ष ही केवल पाने योग्य पुरुषार्थ है। तो इन्होंने सीधा सीधा नहीं कहा कि मोक्ष मिलेगा कैसे, वैक्यूम में मिल जाएगा। तो इन्होंने युधिष्ठिर के माध्यम से युधिष्ठिर के माध्यम से इस बात को कहा कि एक को पाने का प्रयत्न अधूरा है, एक का विचार करना मानव के टुकड़े करना है, किंतु यह सही है कि मानव जीवन के टुकड़े नहीं किए जा सकते। अतः चतुष्पुरुषार्थों का एकात्म और समग्र विचार करना आवश्यक है। तो इस तरीके से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में भी न केवल काम, न केवल अर्थ,
धर्म अर्थ काम मोक्ष तीनों का चतुष्टय जो है वो मानव को एक सुंदर जीवन देता है, समाज को सुंदर जीवन देता है। इसके साथ ही साथ जो एकात्म मानव दर्शन का है, मन शरीर बुद्धि, मन ये शरीर मन बुद्धि और आत्मा। अब सवाल उठता है कि शरीर मन बुद्धि और आत्मा, जिसको इंटीग्रल ह्यूमनिज्म कहा गया है, ये केवल इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग के लिए लागू है कि समग्रता में लागू है? तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि भारत की संस्कृति पूरे ब्रह्मांड को, अखिल अस्तित्व को एक मानती है। तो जो ये बात व्यक्ति के लिए लागू है कि केवल तुम्हारा शरीर नहीं, ऐसा होना चाहिए कि शरीर के साथ मन भी प्रफुल्लित हो, और केवल मन और शरीर के प्रफुल्लित होने से बात नहीं चलेगी। मन का प्रसन्न होना, शरीर का सुखकारी होना तब तक ठीक नहीं है जब तक बुद्धि उसके साथ ना हो। अब खाने में बड़ा स्वाद मिल रहा है, शरीर को बड़ा सुख मिल रहा है, लेकिन बुद्धि कहती है हाइजीनिक नहीं है, तो आपके लिए गड़बड़ हो गया। और ये तीनों हों, बुद्धि भी संतुष्ट है, मन भी संतुष्ट, स्वादिष्ट भी है, बुद्धि ने कहा हाइजीनिक भी है, और शरीर जहां बैठ करके, मान लीजिए कल्पना करें कि हम जहां बैठे हैं यहाँ हमारे पास सोफा में सुख भी है, और दूसरी बात है कि हमारे मन का भी है, और बुद्धि कह रही है कि ये सब कुछ बढ़िया है, हाइजीनिक है, लेकिन यहाँ आत्मा कहाँ गई? यदि ये सारा कुछ हमको जबरियां करवाया जाए या यूं करवाया जाए कि हमारी आत्मा इसमें बुझी हो जाए, हमारे आत्मविश्वास को धक्का लग जाए या हमारे सम्मान को धक्का लग जाए, तो इन तीनों के होने के बावजूद भी हम यहाँ नहीं रहना चाहेंगे। तो शरीर मन बुद्धि और आत्मा चारों का चतुष्टय होगा। अब ये सवाल उठता है जो व्यक्ति के लिए है यही, तो आप अपनी जीवन शैली कैसे बनाएंगे कि शरीर भी स्वस्थ रहे माने, और मन भी प्रफुल्लित रहे, और बुद्धि का योग उसमें बना रहे, तो अपने आप आत्मा संतुष्ट रहेगी। अब सवाल उठता है कि ये बात समूह में कैसे लागू हो? तो वो कहते हैं कि समूह में भी इसी तरह होता है उनकी। मैं आपको एक जो यहाँ वो दे रहा हूँ, मैं एक ओरिजिनल उनका लेक्चर है कि 5 जून 1964 संघ शिक्षा वर्ग उदयपुर का ये पूरा जो भाषण है जहाँ से मैं बात कर रहा हूँ, जो उन्होंने बौद्धिक दिया था। तो वो कहते नहीं, जैसे उन्होंने इसमें कहा है कि जैसे मान लीजिए 40 लोगों का क्लब है, तो क्लब हो गया एक शरीर, और कोई संकल्प होगा उनका, कोई इच्छा होगी जिसकी वजह से क्लब को बनाया है, तो ये दूसरी बात हो गई कि उनका मन है, इच्छा है कि क्लब में ऐसा ऐसा हो। अब तीसरी बात यह है कि उसके नियम बनाने पड़ेंगे क्लब को चलाने के लिए, कि क्लब कितने बजे खुलेगा, कितने बजे बंद होगा, कपड़े लत्तों की क्या व्यवस्था होगी, कर्मचारियों का कैसे चयन होगा, क्या भोजन होगा क्या नहीं होगा, आमिष दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, निरामिष रहेगा, इसमें मादक द्रव्यों का होगा सेवन कि नहीं होगा, ये बुद्धि से निर्धारित हो जाएगा, तो क्लब होगा। फिर ये क्लब बनेगा एक लक्ष्य को लेकर के, या तो उसका उद्देश्य जो होगा वो रिक्रिएशन होगा, या उसका उद्देश्य कोई मतलब कोई पूत कर्म होगा, तो वो तीनों में चारों को मिला करके उस क्लब का अस्तित्व बनेगा। ऐसे ही वो कहते हैं कि जैसे ये हो गया, वैसे राष्ट्र भी एक समूह है, तो राष्ट्र के लिए भी कहते हैं कि उसमें भी शरीर, राष्ट्र के लिए जो उनकी कल्पना है, जो व्यक्ति के लिए उनकी कल्पना है, तो वो उसमें कहते हैं जैसे भूगोल जमीन है, और जमीन के साथ लोग जुड़ेंगे तब उसका शरीर बनता है। क्या बनता है? राष्ट्र का शरीर बनता है। राष्ट्र के शरीर के लिए केवल जमीन जरूरी नहीं है, उसके लिए वहाँ के लोगों का होना जरूरी है जो उस जमीन के प्रति मात्र बोध रखें। जैसे उन्होंने तुलना किया कि देश होते हैं लेकिन दक्षिणी ध्रुव है, वो जमीन तो है लेकिन वहाँ लोग नहीं है, इसलिए वो देश नहीं है, वो केवल जगह है, वो केवल भूगोल है। फिर वहाँ के लोगों का एक इच्छा शक्ति होती है, वहाँ के लोगों का एक अपना संकल्पना होती है। तो दूसरी चीज़ जुड़ गई, मन, साथ रहने का बोध, भ्रातृत्व भाव, ब्रदरहुड, ऐसा भाव जो होगा तो वो दूसरी बात बन गई मन।
तीसरा होगा कि उसके पास बुद्धि होनी चाहिए। तो जो देश की बुद्धि है, जो राष्ट्र की बुद्धि है, उसके लिए पंडित जी ने कहा कि वो है धर्म। अब देखिए कितनी बढ़िया बात है। आगे मैं दूसरी किताब से आपको कोट करके सुनाऊंगा कि उन्होंने कहा कि धर्म को रिलीजन कहने से बड़ा नुकसान हो गया है। तो जो नेशंस इंटेलेक्ट है, जो राष्ट्र की बुद्धि है, उसके लिए उन्होंने धर्म शब्द का इस्तेमाल किया। और फिर उसके अपने संकल्प होते हैं, अपनी इच्छाएं होती हैं। भारत राष्ट्र की अपनी इच्छाएं, अमेरिका की अपनी इच्छाएं, तालिबान की अपने, उसके रूस की अपनी इच्छाएं, चाइना की अपनी इच्छाएं, अफगान की अपनी इच्छाएं। तो वो जो पाना चाहते हैं वो, तो ये जन्मभूमि और उनके अपने पारस्परिक उद्देश्य, फिर तीसरा है धर्म, और फिर उससे जो उनका जो अपना स्वाभिमान बनता है, उस स्वाभिमान को संस्कृति कहा गया। तो जो व्यक्ति के लिए शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा है, वही राष्ट्र के लिए क्या है? धन, भूगोल माने जमीन, जन लोग वहाँ के, फिर उनका संकल्प, और फिर उनका धर्म, और फिर उनकी संस्कृति। क्या बन करके आया कि जो इंडिविजुअल के लिए आत्मा है, वही राष्ट्र के लिए संस्कृति है। जैसे हमारा आत्मा विहीन होने पर हम सांस लेने के बावजूद भी पत्थर से ज़्यादा खराब है, वैसे ही संस्कृत विहीन राष्ट्र भी वह राष्ट्र कहलाने योग्य नहीं है। तो धन, जन, संकल्प, धर्म, धर्म यहाँ ध्यान रखना, धर्म धारे स धर्मा दो धारण करने योग्य है, एक धारणा बनती है। धर्म को भी उन्होंने परिभाषित किया, मैं उन्हीं के शब्दों में आपको कोट करूंगा कि इससे बन करके जो संस्कृति है, जिसको साधने का प्रयास करता, जो लक्ष्य है, जिसके बगैर, तो इन चारों के बगैर, चारों में से किसी को माइनस कर दोगे तो राष्ट्र टूट जाएगा। शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, इन चारों में से किसी को तोड़ दोगे तो अधूरा हो जाएगा। एक जो विशिष्ट बात है, अब समाज और व्यक्ति के साथ जो संबंध जोड़ते हैं पंडित जी, तो वो संबंध को जोड़ने में भी इस बात का ध्यान रखा जाए कि व्यक्तियों के योग को समूह कहने के पक्षधर पंडित जी नहीं है। जैसे आप ये ध्यान रखिए कि अंग आंगी का संबंध है व्यक्ति और समाज के बीच में। आर्गन द बॉडी, आर्गन और बॉडी, ये इसमें फर्क आपको लग रहा होगा, एक इकाई एक समूह, ना 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 ना, दोनों एक है। अंग और शरीर में आप शरीर और अंग को साधने की प्रक्रिया में आपके अम्मा, आपकी बहन, आपके पिता, आपका भाई आपकी रक्षा में आपके अंग की ही रक्षा करता है। अंग को तोड़ करके आपकी रक्षा नहीं कर सकता, और आप और अंग में फर्क नहीं मानता है। इकाई और व्यष्टि और समष्टि में फर्क नहीं है। व्यष्टि का जो व्यक्ति का संपूर्ण है वही समष्टि है। व्यक्तियों का योग समष्टि नहीं है, व्यक्ति का संपूर्ण समष्टि है। जैसे हमारे अंग का योग हम नहीं है, हमारा शरीर नहीं है, हमारे अंग का समष्टि जो है, हमारे अंग का जो परफेक्ट है वो हमारा शरीर है। तो दो नहीं है। जैसे पश्चिम का व्यक्तिवाद और समाजवाद, कैपिटलिज्म में व्यक्तिवाद की महत्ता है, समाजवाद में समाज की महत्ता है। पंडित जी दोनों से इत्तेफाक नहीं रखते। पंडित जी का कहना एकात्मवाद है, द्वैत नहीं। व्यक्ति और समाज के बीच में द्वंद्व, व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में द्वंद्व, ये परस्पर द्वंद्व पर, ये इनका कहते हैं एकात्म, दोनों एक हैं। एक का विस्तार, अंग का विस्तार शरीर है। तो अंगों का योग शरीर नहीं है। बॉडी individuality is not the assemblance of organs। आप किसी गाड़ी को बनना देखते हैं, गाड़ी में जितनी भी चीजें होती हैं उनको आपस में जोड़ दीजिए, गाड़ी बन जाएगी। उसका हार्न जोड़ दीजिए, उसका लाइट जोड़ दीजिए, उसकी बॉडी जोड़ दीजिए, उसका चेसिस जोड़ दीजिए, उसका इंजन जोड़ दीजिए, उसका पिस्टन जोड़ दीजिए, अब गाड़ी बन जाएगी। लेकिन आप अपने शरीर के सारे अंगों को जोड़ दीजिए, शरीर नहीं बनेगा। ये फर्क है। इसी तरीके से पंडित जी का मानना है कि जमीन जोड़ दीजिए, लोग जोड़ दीजिए,
उनके कुछ भी जोड़ दीजिए, लेकिन जब तक आप उनका चारों को एक नहीं करोगे तब तक राष्ट्र नहीं बनेगा। तो इसीलिए जो दृष्टि है वो समग्रता में है, और ये भारत का अपना मौलिक चिंतन है कि यह, पंडित जी ने इसको कोट भी किया है दूसरे उसमें, कि जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। हमारा अस्तित्व समग्र अस्तित्व के पक्ष या विपक्ष में या संघर्ष में नहीं खड़ा है। हमारा अस्तित्व, समाज का अस्तित्व, राष्ट्र का अस्तित्व, प्रकृति का अस्तित्व सब परस्परावलंबन में है। पंडित जी कहते हैं कोएग्जिस्टेंस, कॉम्प्लीमेंटैरिटी माने संपूरकता, सह अस्तित्व, सह विकास माने म्यूचुअल डिपेंडेंस, म्यूचुअल ग्रोथ, ये हमारे अस्तित्व का, हमारे संस्कृति का आधार है। इनमें ड्युअलिटी नहीं है। समाजवाद व्यक्तिवाद के खिलाफ खड़ा हो जाता है। पंडित जी कहते हैं कि अधिनायकवाद, समाजवाद, साम्यवाद, पूंजीवाद, ये जितने भी वाद हैं ये हमारा संकल्प, हमारे राष्ट्र का संकल्प नहीं है, क्योंकि हमारे राष्ट्र का संकल्प जो है वो एकात्मवाद है। हम चीज़ों के बीच में फर्क नहीं करते हैं, एक का ही विस्तार समग्र में प्रस्फुटित होता है। अब समाज और व्यक्ति के बीच में उनका कहना है कर्म को लेकर के, अब जैसे मार्क्स का मानना है कि सरप्लस जो वैल्यू जोड़ी जाती है वो संघर्ष का आधार है। पंडित जी इसके पक्ष में नहीं है। पंडित जी का मानना है कि कर्म को पारिश्रमिक से नहीं जोड़ा जा सकता। उन्होंने कहा कि जैसे किसी उनका उदाहरण नहीं है, उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि जैसे 1 किलो लोहा है, 1 किलो लोहा से एक रिवॉल्वर बनाया गया। अब वो 1 किलो लोहा 50 रुपए का है, रिवॉल्वर 1 लाख रुपए का है। मार्क्स का कहना है कि 50 रुपए को 1 लाख रुपए में कन्वर्ट किया तो ये पारिश्रमिक जो है वो शिल्पकार, कर्मकार को जाना चाहिए, मजदूर को जाना चाहिए। पंडित जी कहते हैं ना, कर्म की आप कीमत कैसे दे सकते हो? कर्म का कोई मूल्य होता है? कर्म तो एक तपस्या है, कर्म का कोई मूल्य नहीं होता। कर्म जो है किसी के मूल्य का निर्धारण नहीं कर सकता है। उन्होंने जो उदाहरण दिए हैं कि किसी व्यक्ति ने, गुरु के कर्म का क्या आप मूल्य देंगे? किसी ने आपको तैराकी सिखाई और तैराकी सिखाने के लिए हो सकता है जो तैराक आपको सिखा रहा है उसको आप 1000 रुपये का देते हैं, लेकिन वो तैराकी सीखने के बाद आप बाढ़ आ गई और उसमें से सैकड़ों लोगों की आपने जान बचा लिया, तो आप बताइए कि जो आपने गुरु को पैसा दिया है वो 1000 रुपये, तो क्या 1000 लोगों की जो तैराकी सीखने के कारण आपने डूबते हुए लोगों की जान बचाई, उसका क्या मूल्य हो सकता है? तो पंडित जी का कहना है कर्म का पारिश्रमिक से नहीं जोड़ा जा सकता। कर्म व्यक्ति इसलिए करता है कि कर्म से व्यक्ति की आत्मा का प्रस्फुटन होता है। थ्रू योर एक्शन यू मेक योर सोल कम बिफोर द यूनिवर्स, कम बिफोर द होल। इस सबके सामने अपनी आत्मा का प्रकटीकरण है। इसके लिए उन्होंने बहुत बढ़िया बात, एक शेर को उन्होंने कोट किया है कि उन्होंने कहा कि किसी चित्रकार से आप चित्र बनाने का काम छीन लीजिए, किसी कलमकार से उसे लिखने पढ़ने का काम छीन लीजिए, तो उसको आप चाहे जो पैसा दें उसकी तो मौत हो जाएगी। इसके लिए उन्होंने कोट किया है अताउल्ला खान को, मुझे सूली पर चढ़ाने की ज़रूरत क्या है, मुझे सूली पर चढ़ाने की ज़रूरत क्या है, मेरे हाथ से कलम छीन लो, मर जाऊंगा मैं। तो वो आप उन्होंने लिखा। आजकल ये होता है कि किसी ने लिख के दिया, किसी ने पढ़ के दिया, वो कहते हैं तुम्हारी किताब का क्या पारिश्रमिक, तुम्हारे लेख का क्या पारिश्रमिक। पंडित जी का मानना है कि ये बकवास है। कर्म इसलिए नहीं व्यक्ति करता है कि कर्म से उसे पारिश्रमिक मिलता है और जिससे अपना भरण पोषण करता है। पंडित जी इसके पक्ष में नहीं थे कि लोगों का भरण पोषण, वो कहते हैं एक बच्चा, एक बीमार आदमी, वो तो कोई कर्म नहीं करता। वो जो मार्क्सवाद का नारा है कि लोगों को जो वेतन कर्म के हिसाब से वेतन देना चाहिए, हालांकि मार्क्सवाद का नारा नहीं है, लेकिन फिर भी आजकल पारिश्रमिक को कर्म से जोड़ने की जो बात की जाती है, पंडित जी इसके पक्ष में नहीं है। पंडित जी कहते हैं कि कर्म व्यक्ति इसलिए करता है कि कर्म करने से उसकी आत्मा प्रस्फुटित होती है, उद्घाटित होती है, रिवील होती है और उससे आत्मा को सुख मिलता है। तो 3 बात उन्होंने कही, शिक्षा, कर्म, योगक्षेम
और ये यज्ञ। तो उनको व्यक्ति और समाज के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए उन्होंने कहा कि शिक्षा हम समाज से पाते हैं। समाज व्यक्ति की तरफ चलता है तो व्यक्ति शिक्षित होता है, और व्यक्ति कर्म करता है तो समाज का उत्थान होता है। कर्म समाज के उत्थान के लिए और शिक्षा व्यक्ति के निर्माण के लिए। फिर दूसरी बात वो कहते हैं कि आपके योगक्षेमम, रख रखाव का, वो कहते हैं ना योगक्षेम, कृष्ण, उन्होंने अपने इस भाषा में ये जो शिविर लगा था उसमें कृष्ण को कोट किया और पूरा उन्होंने पढ़ा कि अनन्याश्चिन्तयन्तो याम ये जना परिपास्यते तेषां नित्याभिमुक्तानां योगक्षेमम वहाम्यहम्। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 22 उन्होंने कोट किया। कहने योगक्षेमम वहाम्यहम्। उन्होंने एक जगह दूसरे भाषण में कहा है कि अहम से वयम, माने जिसको अंग्रेजी में आजकल बड़ा पॉपुलर किया गया है कि आई से वी। आप संस्कृत में नियम जानते होंगे, सातौते तुम अहम आवाम वयम। अहम माने मैं, आवाम माने हम दोनों, वयम माने हम सब। तो अहम से वयम, तो आप कर्म करते हैं समाज के लिए, समाज शिक्षा देता है आपको, और समाज का योगक्षेमम आपकी तरफ चलेगा और आपका यज्ञ समाज की तरफ चलेगा। आप यज्ञ करिए, आप कमाइए 500 रुपये। गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया। दीनदयाल जी भी यही कहते हैं कि आप 1000 रुपये कमाते हो, 1000 रुपये का खाओगे आपका पेट फट जाएगा, 1000 रुपये के आप कपड़े नहीं पहन जाओगे वरना गर्मी से मर जाओगे। आप मगर कमाइए 1000 रुपये और आप अपने भरण पोषण के लिए, खाने के लिए रखिए और बाकी समाज के लिए रखिए, बाकी पूंजी निर्माण के लिए रखिए, जिससे और पूंजी का निर्माण हो सके। तो इस तरीके से गांधी जी की बात को दीनदयाल उपाध्याय जी ने और ज़्यादा व्यवहारिक बनाया और ऐसा बनाया कि उसे जीवन में जिया जा सके। कुछ बातों को लेकर के अब एकात्म मनोदर्शन की कल्पना जो उन्होंने किया है, इसके लिए मैं उन्हीं का कोटेशन पढ़ देता हूँ। उन्होंने, पंडित दीनदयाल जी ने केवल 2 किताबें लिखी हैं, जगत गुरु श्री शंकराचार्य, आदि श्री शंकराचार्य, और दूसरी किताब उन्होंने लिखी चंद्रगुप्त। छोटी छोटी किताबें हैं, मेरे पास यहाँ है नहीं, मैं दिखा दूंगा आपको। तो अब सवाल उठता है कि 2 किताब आप देखिए कि भारत की राजनीतिक एकता हिंदुस्तान के इतिहास में जिस व्यक्ति ने सबसे पहले स्टैब्लिश की, सबसे पहले स्थापित की, उसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य है। और चंद्रगुप्त मौर्य काल के बाद आप देखते हो कि गुप्त काल आया, बीच में फिर शुंग, सातवाहन, कर्ण, ये तमाम आए, भारत का राजनीतिक विकेंद्रीकरण हुआ। उसके बाद फिर गुप्त काल आया, फिर थोड़ा बहुत जुड़ा, फिर विकेंद्रीकरण हो गया। और ऐसे समय में प्री टर्किक पीरियड, आप तुर्कों के आक्रमण के पहले तुर्कों को लेकर के आप देखोगे भारत का राजनीतिक विखंडन बड़ी भारी मात्रा में हुआ। ऐसे में दक्षिण भारत से शंकराचार्य आते हैं और उन्होंने भारत की सांस्कृतिक एकता स्थापित किया, और इस तरीके से भारत की राजनैतिक और सांस्कृतिक एकता का जो समुच्चय स्थापित हुआ, इससे भारत अंग्रेजों के तमाम प्रयासों के बावजूद और देश की राजनीतिक आज़ादी देते समय 600 राज्यों में विभाजित, प्रिंसली स्टेट्स में विभाजित भारत को विखंडित करने के तमाम प्रयासों के बावजूद केवल सांप्रदायिक उन्माद पर 2 ही टुकड़े भारत के हुए, पाकिस्तान ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान बना, वरना भारत में बचे हुए शेष भूभाग को भारत में एक छत्र, एक सत्ता के अधीन लाया गया। उसके पीछे का जो सत्कर्म है वो भारत सांस्कृतिक एकता में देखा जा सकता है। तो ऐसी बात को ही वो कहते हैं और यही वजह बताते हैं कि भारत का जो इस सांप्रदायिक उन्माद के आधार पर भारत का जो विभाजन हुआ है, ऐसा विभाजन होने की वजह ये सिर्फ है कि भारत की एकात्मक दृष्टि जो विखंडित हो गई है पश्चिमी दृष्टि के समक्ष, उसको पुनः स्थापित करने की आवश्यकता है। मैं उन्हीं के शब्दों को पढ़ देता हूँ कि आज भारत के इतिहास में क्रांति लाने वाले 2 पुरुषों की याद आती है। एक वह कि जब जगत गुरु शंकराचार्य सनातन बौद्धिक धर्म संदेश लेकर देश में व्याप्त अनाचार को समाप्त करने चले थे, और दूसरा वह कि जब अर्थशास्त्र के धारणा का उत्तरदायित्व लेकर संघ राज्यों में बिखरी राष्ट्रीय शक्ति को संगठित कर साम्राज्य को की स्थापना करने चाणक्य चले थे। आज इस प्रारूप को प्रस्तुत करते समय वैसा ही तीसरा महत्वपूर्ण प्रसंग आया है, जबकि विदेशी धारणाओं के प्रतिबिंब पर आधारित मानव संबंधी अधूरे व अपुष्ट विचारों के मुकाबले विशुद्ध भारतीय विचारों पर आधारित मानव कल्याण का संपूर्ण विचार एकात्म मानववाद के रूप में उसी सुपुष्ट
भारतीय दृष्टिकोण को नए सिरे से सूत्रबद्ध करने का काम हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म ये केवल व्यक्ति का तपस्या, अध्यात्म इसी से जुड़ा हुआ एकांगी दृष्टिकोण नहीं है, इस समग्रता में है। और व्यक्ति के संपूर्ण विकास तब तक संभव नहीं है जब तक राष्ट्र का और समाज का संपूर्ण विकास ना हो सके। तो ये जो अन्योन्याश्रित संबंध है, अंग का विकास असंभव है, शरीर स्वस्थ ना हो। इसी तरीके से व्यक्ति को मिटा करके समष्टि को नहीं बचाया जा सकता। समष्टि की कल्पना व्यक्ति की कल्पना के बिना निराधार है, और समष्टि के बिना व्यक्ति का अस्तित्व एक कोरी कल्पना है। अंग नहीं, हमारा हाथ तभी तक हमारा हाथ है, ये अंशुमान तभी तक कहला रहा है जब तक अंशुमान का अस्तित्व है। हम भारतीय तभी तक हैं जब तक भारत है। ऐसी संकल्पना, ऐसा इंटीग्रल अप्रोच आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समग्र आयामों को, समग्र प्रत्ययों को एक निष्ठ समुचित उत्थान के साथ ही समग्र उत्थान आवश्यक है, संभव है। ऐसी संकल्पना का नाम एकात्म मानव दर्शन है। एकात्म मानव दर्शन का ध्यान रखना, ये केवल मानव दर्शन नहीं है, ये सृष्टि दर्शन है कि व्यष्टि समष्टि के बीच में परस्परावलंबन है, अंग अंगी का संबंध है, एक के बिना दूसरा असंभव है। ऐसी अनेक और बातों में समरूपता गांधी और दीनदयाल जी में दिखाई पड़ेगी। भारतीय संस्कृति के दोनों लोग एक सशक्त पुरोधा हैं, और दोनों लोगों के साथ खास बात यह है कि अपनी कोई भी नई फिलॉसफी ना दे करके भारत की सनातन दर्शन और फिलॉसफी को ही पुनर्स्थापित करके आधुनिक राष्ट्र की स्थापना करने का संकल्प और सपना, दोनों का सपना है। पंडित दीनदयाल जी चूँकि गांधी जी के बाद के हैं, तो ये एक सरल और सहज सी बात है कि गांधी जी के विचारों को और सरल और व्यवहारिक और उपादेय बना करके दीनदयाल जी रखते हैं। इससे कोई ये मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ कि ये बड़े या छोटे की बात है। अगला, जैसे किसी भी गाड़ी का अगला, किसी भी कंपनी का अगला मॉडल पिछले मॉडल से बेहतर होता है, क्योंकि उसमें वो जो कुछ भी ऐसी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। तो जैसे विश्वामित्र हैं, वशिष्ठ हैं, उनसे ज़्यादा तुलसी और कबीर का व्यक्तित्व उनको लेकर के और आगे जोड़ता है। जैसे कबीर और तुलसी में गांधी आगे जोड़ते हैं, ऐसे ही गांधी के विचार को दीनदयाल जी आगे बढ़ाते हैं और जोड़ते हैं। इनके बीच में परस्पर विरोध देखने की दृष्टि एकांगी है, और भारत के समग्र विकास के लिए दोनों का मार्ग, दोनों की बताई बातें या पूरी भारतीय संस्कृति परंपरा, जिसमें कि आप अम्बेडकर, दीनदयाल और बाकी तमाम सारे लोगों को जोड़ सकते हैं, सबको मिलाकर के एक समग्र दृष्टि और जो चिंतन बनता है, उसी चिंतन के मार्ग का नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के भारत के वैभव का मार्ग। थैंक यू।